जय हिंद दोस्तों, मैं नाम सुबेदार राजेश पटेल, एक्स सर्विसमैन न्यूज चैनल 19 फरवरी में आप सभी का स्वागत है। पहले खबरें जो अपना हेडिंग, इसके बाद में आपको विस्तार से बताई जाएगी, है ना। पहली खबर है, आर्मी के हवलदार ने पेश की विशाल 6 जिंदगी बचाई। एचसीपीसी में एफएफ 2.28 और सर्विस में एमएससीपी 5 टाइम्स बढ़ने की आसार। 1 जनवरी से डीए 2.99%। एआईसीपीएन के आंकड़े, दिसंबर के आंकड़े आए डीए डीआर के चौंकाने वाले आंकड़े। क्या महंगाई घट रही है? पूर्व सैनिक की आप बीती, एजेंटों के चक्कर में 40 लाख डूबे। आज से एमके के फार्म शुरू, ईएसएम 30 लाख का फायदा इंडियन आर्मी में जो भर्ती हुए हैं उनके लिए, ईएसएम के लिए, और एनसीसी में नहीं भर्ती। अब खबरें मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, एक एक करके। ध्यान से और आराम से सुनिए और पूरा चैनल आखिरी तक देखें। बहुत सारी जानकारी है इसके अंदर आपके लिए। सैनिक के पिता ने अपने बेटे के अंगदान कर त्रासदी के बाद 6 लोगों की जान बचाई। हमारे हवलदार नरेश जी है, उनके बेटे 18 वर्षीय अर्शदीप का सड़क दुर्घटना में दुखद निधन हो गया था। उन्होंने एक मिसाल पेश की। हवलदार ने एक ऐसा निर्णय लिया कि 6 गंभीर बीमारियों से रोगियों की जान बचाई, जिसमें उन्होंने अर्शदीप के अंगों को दान करने का फैसला किया, जिससे उन लोगों के जीवन को दूसरा मौका मिला जिन्हें बेहद जरूरी था। इसमें उन्होंने लीवर, किडनी, अग्नाशय और कार्निया के दान के लिए अपनी सहमति दी। इस निस्वार्थ कार्य ने केवल उनके बेटे की विरासत को सम्मानित किया, बल्कि प्रेम, उदारता और मानवीय भावनाओं की शक्ति को भी उजागर किया। और ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया उन्होंने। लीवर और किडनी को नई दिल्ली स्थित आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल में भेजा गया, जबकि किडनी और पेनक्रियाज को पीजीआई में जानलेवा टाइप 1 डायबिटीज और क्रॉनिक किडनी डिजीज से पीड़ित एक मरीज को भेजा गया। इस बीच कार्निया की जरूरत लोगों को दृष्टि बहाल करने के लिए सुरक्षित रखा गया है। बहुत ही सराहनीय कदम रहा इनका, इनको मेरा सल्यूट है। 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम 5 पदोन्नति, एमएसपी योजना के कर्मचारियों की इच्छा सूची में बदलाव। वर्तमान नियम क्या है? वर्तमान नियम जो है 3 बार जो है अपना एमएसपी बढ़ने का है, जैसे एक 10 साल, 20 साल और 30 वर्षीय। और इसको अभी जो है 5 बार और बढ़ाने का विचार चल रहा है, जिससे कि केंद्रीय कर्मचारियों की 30 वर्ष की सेवा अवधि के दौरान कम से कम 3 पदोन्नति का आनंद लेते हैं। तो ये और भी बढ़ाने के चांस है। और ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंडस्ट्री वर्कर ऑफ बेस, जो बताया गया है कि गुंटूर जिले में लेबर ऑफ ब्यूरो, कैंडिडेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के अनुसार ये आंकड़े दिए गए हैं, जिसको बताया गया मुगलर, जेमलर, पटना, चंडीगढ़, बाकी जो भी है आप विस्तार से इसको डिटेल्स में देख सकते हैं। और इनका जो अगर अनुसरण करना है आपको, कहीं इसका फोटो खींच के आप रख सकते हैं, इसका इमेज का एक स्क्रीनशॉट लेके। 18 फरवरी 2010-20 तक JWO आर्य प्राइम @75 about DADR. Your prediction may not be true. CGE will be get 3% DA. Try to be positive and accept a good news के बारे में बताया गया है। और ये डीए की सर्कुलर है, जो कि बताया गया कब कब कितना कितना बढ़ा हुआ है। आप लोग इसको देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं ये। आप लोग इसको अपने पास में स्क्रीनशॉट करके भी आप शेयर रख सकते हैं। पंजाब में एजेंट ने पूर्व सैनिकों को दाढ़ी कटवाने के लिए मजबूर किया। और पंजाब के पूर्व सैनिक मनदीप सिंह 38 को अमेरिका जाते समय कथित तौर पर यातनाएं दी गई और डॉनकोर्स विदेशी देशों में काम करने वाला अवैध ऑर्जन एजेंटों द्वारा दाढ़ी बढ़वाने के लिए मजबूर किया गया था। और पाम गार्डन कॉलोनी के निवासी मनदीप 15 फरवरी अमेरिका से द्वारा निर्वासित 117 भारतीयों के दूसरे बैच में शामिल थे। मनदीप ने कहा कि वह पिछले साल 13 अगस्त को अमेरिका के लिए घर से निकले थे और 27 जनवरी को मेक्सिको से प्रवेश करते समय बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर में अवैध स्टॉलों के पास लगे पौधे गायब हो गए। अमेरिका सीमा गश्ती दल ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और मनदीप ने कहा कि डॉनकोर्स से उन्हें 3 दिनों तक एक कमरे बंद कर दिया गया। आगे जाना चाहते थे, उन्हें दाढ़ी मुड़वाने के लिए कहा, क्योंकि उनकी कहा था कि दाढ़ी रखने का कानून प्रवर्तन एजेंसियों का ध्यान आकर्षित होता है। अमेरिका यात्रा के लिए लगभग 50 लाख रुपए उन्होंने खर्च किए थे। उन्होंने सारा पैसा अपना गवा दिया। वो गए थे अपने परिवार की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए और अपने उज्जवल भविष्य के लिए, लेकिन उल्टा हो गया ये। तो मेरे सभी सैनिक भाइयों से निवेदन है कि कृपया करके आप विदेश जाने के चक्कर में ना पड़े। अपने देश में ही बहुत सारे रोजगार है, अपने लिए बहुत सारी वैकेंसियां हैं, बहुत सारे लोन है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज लोन है। आप कुछ भी जो है कर सकते हैं। मैं उसका एक बार अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर आपको सैनिक भाइयों के लिए कितनी सारी एजेंसियां हैं जो कि अपने लिए काम करती है। हमें नहीं पता होने के कारण हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। बुडोविलिन ककाकोम कारगल एप्लीकेशन, जो कि स्टालियन तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने चालू की है, और इसके फार्म आज से चालू हो गए हैं।
तो कृपया जो भी कोई तमिलनाडु का भाई, साउथ साइड का भाई है, वो अपना इसको, इस योजना का फायदा उठाएं। इसमें सबसे बड़ी खासियत बात यह है कि आप 1 करोड़ का लोन ले सकते हैं, उसके अंदर 30% की सब्सिडी आपको। 30% मतलब कि 1 करोड़ के लोन में 30 लाख रुपए की सब्सिडी। 30 लाख रुपए आप सोच लो, मायने रखता है दोस्तों। और इसके साथ 3% इंटरेस्ट ऑन द लोन अमाउंट भी है। तो कृपया करके जिस जिस किसी सैनिक भाई जो कि साउथ में तमिलनाडु के हैं, वो कृपया करके इसको जरूर इसमें फॉर्म भरें और अपना जो है ये लोन लेने की प्रयास करें। बहुत ही अच्छा लोन है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि आपको सब्सिडी इतनी मिल रही है और दूसरा ब्याज दर भी बहुत कम है। तो ये हमारे मुख्यमंत्री तमिलनाडु के M.K. स्टालिन सर का जो सैनिकों के लिए जो ये तोहफा दिया गया है, मैं उनकी धन्यवाद देता हूं और उनकी सराहना करता हूं। मैं इंडियन आर्मी में एनसीसी एप्लीकेशन के बिगिनिंग में ज्वाइन इंडियन आर्मी 76 पोस्ट निकली है, जो कि आप एप्लीकेशन के थ्रू आप इस वेबसाइट पर कर सकते हैं। स्कॉलर स्टाफ है, इसमें 58 कोर्स के लिए एप्लीकेशन मांगी गई है। 60 सर्विस कमीशन है, एंटी फॉर मेन और वुमेन के लिए, इंक्लूडिंग वर्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटी के लिए भी इसमें पर्सनल है। एलिजिबिलिटी कैंडिडेट कैन बी सबमिटेड देयर एप्लीकेशन ऑन द ऑफिशियली वेबसाइट ज्वाइन द इंडियन आर्मी nic.in टिल मार्च 15 2025। और इसके अंदर द रिक्रूटमेंट ड्राइव एम्स द हेयर फॉर 76 पोस्ट, एनसीसी मैन फॉर 70 पोस्ट एंड 6 पोस्ट फॉर एनसीसी वुमेन। बस दोस्तों, मेरे पास आज खबरें यहीं तक थी। धन्यवाद आपका। शुभ दिन।